हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो एंट्रेंस है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का पीएचडी रिलेटेड उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पहला जो फेज़ जो फर्स्ट पार्ट है ना ड्यूरेट का, वो यहाँ पे रिलीज़ कर रखा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम अभी इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट्स है इसमें रिलेटेड और कौन कौन इसमें अपियर हो सकता है इस एंट्रेंस के लिए। तो आपको पता है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अभी ड्यूरेट जो फर्स्ट पार्ट है ना ये अभी रिलीज हुआ है। जो सेकंड पार्ट होगा वो मे भी जुलाई या फिर अगस्त में हमें देखने को मिलेगा, उसमें जिसमें हमें लाइफ साइंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ड्यूरेट का दो फेज में होती है। फेज वन में आपको रिटर्न एग्जाम देखने को मिलेगा और फेज टू में आपको क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसके जो भी फेज पार्ट वन है ना ये शेड्यूल हुआ है 12 फरवरी 2026 10:30 से 1:30 PM तक। ये टाइम हमें दे दिया गया है। अगर टाइम में कुछ भी चेंज आती है, डेट अगर चेंज होती है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट वैसे भी आपको निकालनी ही पड़ेगी प्रिंट आउट। तो देखिए, सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई है और सब्जेक्ट्स अगर दी गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे लाइफ साइंस रिलेटेड हमें सब्जेक्ट्स नहीं मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से नहीं मिल रही है। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो ना देखें। अगर आप इस फील्ड के नहीं है तो आप देख भी सकते हैं अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं तो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें ये भी बताया गया है कि अगर आप कोई अलग डिपार्टमेंट के हैं, अलग सब्जेक्ट में अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है तो, लेकिन आपको कुछ मिनिमम मार्क्स, क्वालिफिकेशन वो सब आपको देखनी होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में बता देते, सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़, फिर उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पे ये सारे आपने देखा होगा, पूरे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो आपको 17 सब्जेक्ट्स आप जिसमें भी आप एलिजिबल है उसमें देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम और भी देखेंगे कि क्या कहा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या करनी है, 1 साल का तो आपको मास्टर्स प्रोग्राम होनी ही होगी। किसी किसी कॉलेज में ईयरली नहीं होता है, वो सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपको 2 सेमेस्टर तो आपको मास्टर्स डिग्री में करना ही है। और किसके बाद 4 साल या 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद आपको ये 1 साल या 2 सेमेस्टर वाला कर सकते हैं। डेट मीन्स कि 1 और 2 मास्टर्स, 4 या फिर 8 ग्रेजुएशन। ठीक है, बैचलर्स। ओके, फिर उसके बाद और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर का जो मास्टर्स डिग्री है, 2 ईयर और 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री एंड 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री, ये होना कंपलसरी है ये। ठीक है, ये कंपलसरी है। और आपको क्या है, 55% मार्क्स आपको लानी ही है। अगर सीजीपीए में है तो आपको इसका कन्वर्जन कर लेना है और इससे मैक्सिमम ही होना चाहिए। 55 के नीचे अगर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि और क्या बोला गया है। एलिजिबिलिटी और भी है, अगर कोई सीधा मास्टर्स बिना करे अगर 4 ईयर सीधा पीएचडी पे इनरोल होना चाहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ईयर और 8 सेमेस्टर का बैचलर्स आपको करना तो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है ना वो बढ़ा दिया गया है, यहाँ 75% कर दिया गया है। आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ही आपको लानी है। ठीक है, मिनिमम इतना तो चाहिए। और सीजीपीए में इक्विवेलेंट जो भी है वो आप देख लेंगे। और रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है, एससी एसटी और ओबीसी को, डिफरेंटली एबल और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है 5% मार्क्स की। ठीक है, और यहाँ पे इतनी ज़रूरी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, मैंने कहा था ना। तो कैंडिडेट में भी इनरोल अगर आप कोई अदर डिग्री के हैं। ठीक है, अगर मास्टर्स डिग्री अगर इक्विवेलेंट ही कंसिडर किया गया है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री अगर इन सब से रिलेटेड है, अगर आपको लग रही है, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकते हैं, ये इसमें आ सकता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली उसी फील्ड से ही रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो, अबव जो फुलफिल जो कंडीशन है ना, यहाँ जो क्राइटेरिया आपको बताया गया था मार्क्स का, 55% या फिर 75%, ये वाला आपको एनी हाउ आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी क्राइटेरिया। ठीक है, फिर यहाँ रहा नीचे, और बहुत कुछ है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा जो आपके यूज़फुल लगे। और अगर बीटेक अगर डिग्री है, बीई है, तो फिर आपको क्या जीआरएफ गेट स्कोर भी आपको यूज़ में आ सकता है पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए। ओके, ये रहा बहुत सारा, जो भी आपको ज़रूरी लगे आप पढ़िए। हाउ टू सबमिट, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आपको डिब्रूगढ़.ac.in पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ के वेबसाइट में अभी भी फॉर्म्स खुले, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे स्क्रॉल होती रहेगी, वहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको अपना पासवर्ड सेंड करके लॉगिन करने, जैसे आप बाकियों के लिए करते हैं वैसे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फ़ी है 950। और मैं बता दूँ आपको, जो रिटर्न टेस्ट है 950 इसके लिए भी देनी होगी। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं उसमें भी आपको 950 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। ठीक है,
और ऑनलाइन बैंकिंग जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, सबमिट कर लीजिए। फिर उसके बाद ठीक है, और आप वेबसाइट में चेक करते रहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक साइट खुलता है आफ्टर एंट्रेंस। रिटन टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक साइट खुलता है, तो वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वापस जानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ये रहा। तो डोज फेज में होती है, फेज 1 रिटन टेस्ट होती है और फेज 2 होती है वाइवा वॉइस। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स की होती है 70% वेटेज पे। तो रिटन टेस्ट में आपको क्या हो जाएगी, रिटन टेस्ट में आपको एमसीक्यू भी मिलती है और लिखना भी पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चंस होते हैं, और वाइवा वॉइस होते हैं जिसमें 30% वेटेज होती है। ठीक है, तो अगर आप ड्यूरेट फेज 1 में अगर आपने 50% मार्क्स, वो तो रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से, 50% मार्क्स अगर हमने क्वालिफाई कर ली तो आप मिल गए तो आप क्वालिफाई कर सके। लेकिन आपको SC ST OBC अगर है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है ड्यूरेट में। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ, ठीक है, जो भी है फेज और फेज 2 वो कॉलेज ही प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद ये सब टाइम पे ही आपको फीस वीस पे करनी होती है। ओके, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 13 तारीख को एक्टिवेट हो जा रही है, मतलब आज से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका सबमिशन का 30 तारीख का। 30 तारीख का आपको लास्ट डेट है। आई थिंक सिर्फ कितना 16-17 डेज ही आपको दी गई है। ठीक है, तो ड्यू डेट का डेट आपको दी गई है, तो आप इसमें फिल कर दीजिए आराम से। फिर उसके बाद क्या है, सारे यहाँ हमने देख ही लिया है जो भी है यहाँ पे, और बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सो आपको ये सारे आप फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लाइफ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे वो नहीं निकला है, वो सेकेंड फेज़ में ही निकलेगा। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही नोटिफिकेशंस लाती हूँ और मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़े से क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े से गाइडेंस देती हूँ जो स्लेट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होती है। एंड मोर ओवर मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं आपको यही जो भी प्रोजेक्ट एसोसिएट हो गया या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो भी वैकेंसीज निकलती है आसाम में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जिसका भी, मैं आपको वहाँ पे अपडेट देती रहूँगी। एक और चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूँगी, क्योंकि देखिए अब लाइफ साइंस से रिलेटेड ये फील्ड है, स्लेट का सब्जेक्ट्स है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे मैं ये सब, ऑफ कोर्स ये लाइफ साइंस के जो भी स्लेट क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन तो यूज़फुल नहीं रहेगी, तो मैं वहाँ पे उस चैनल पे मैं आपको अपडेट दूँगी। ठीक है, तो जो कि यहाँ एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, तो ये नोटिफिकेशन में भी उन्हें उन तक ये मैसेज नहीं पहुँचती, तो इसीलिए मैंने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो काइंडली मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये तो इस चैनल को तो करें ही करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ नाइस डे।